दूसरा एक्सपेरिमेंट है, देखिए आप, दूसरा एक्सपेरिमेंट है कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मालूम करना है। किसकी? कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब मान लीजिए आप जो है एक असिस्टेंट इंजीनियर का काम कर रहे हैं, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का काम कर रहे हैं रोड्स एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट में, या किसी पंचायत राज के डिपार्टमेंट में, या रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। वहाँ पे रोड डाल रहे हैं, एक 2 किलोमीटर का सीमेंट रोड डाल रहे हैं। कौन सी ग्रेड की सीमेंट डालना है वहाँ पे? मान लीजिए M30 ग्रेड की सीमेंट डालना है। कंक्रीट M30 ग्रेड्स होती है ना कंक्रीट में? यस सर, सबको यस पता सर। है। कैपिटल M का मतलब है मिक्स। मिक्सर। नीचे जो नंबर आता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। तो मान लीजिए M30 कंक्रीट डालना है, तो ठेकेदार बोलेगा कि सर तैयार है पूरा चीज, हर चीज तैयार है। कौन देगा वो M30 मिक्स का प्रोपोर्शन? सिविल इंजीनियर। हम देते हैं। यस सर। हम देते हैं 1:something:something:something:something। 1 होता है पहले सीमेंटिशियस मटेरियल, सेकंड का रेशियो होता है फाइन एग्रीगेट, थर्ड का प्रोपोर्शन होता है कोर्स एग्रीगेट का, चौथा होता है वाटर कंटेंट, सॉरी वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर टू सीमेंट रेशियो होता है। 4 रेशियो। ये कौन फिक्स करेगा? सिविल इंजीनियर डिजाइन करेगा उसको, बुक में नहीं है। देख के 1:1.5:3, 1:0.5:2 नहीं, अंदाजा नहीं। सिर्फ नॉमिनल मिक्स का होता है कोड बुक में 1:2:4, 1:1.5:3। उसके बाद जो है M20 के ऊपर हम डिजाइन करना पड़ेगा। डिजाइन करने के बाद आपको प्रोपोर्शन आएगा। तो बहरहाल वो प्रोपोर्शन में मान के चलिए 1 क्यूबिक मीटर जो भी प्रोपोर्शन आएगा फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट आएगा। वो मान के चलते हैं कि 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट के लिए सीमेंट 400 किलो डालना है आपको, रेती 600 किलो डालना है फाइन एग्रीगेट, और कोर्स एग्रीगेट कितना बोला मैं आपको? 400 किलो सीमेंट बोला 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट बनाने के लिए। 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट मतलब सिंपल 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर, वैसे वाले के ना। अभी ये क्यूब ले लो, ये बड़ा 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, 1 मीटर इतना बड़ा डब्बा है आपके पास बॉक्स। उतनी वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट बनाने के लिए आपके मिक्स के डिजाइन के तहत मान लीजिए 400 किलो सीमेंट चाहिए। 400 किलो सीमेंट बोले तो झोले कितने होंगे? 400 डिवाइडेड बाय 50, एक 50 किलो का होता है। 80 हो गए। 80 होगा सर। 80 झोले हो गए। सॉरी 8 होगा सर। 80 झोले हो गए ना? 400 तो किलो 80 नहीं, 8 होगा 8 सर। हो गए। ओनली 8 होगा सर। यस सर। 8 बैग्स फॉर एग्जाम्पल रखिए। उसके बाद फाइन एग्रीगेट कितना चाहिए? 600 किलो चाहिए। तो आप सीव कर लेके जो है फाइन एग्रीगेट को भी 600 रखना है। उसी तरह कोर्स एग्रीगेट मान के चलते हैं 2000 केजी। कितना? 2000 केजी। 2000 केजी। चलो कोर्स एग्रीगेट भी तैयार है, और पानी जितना भी डाला है आपका वाटर सीमेंट रेशियो मान के चलें 0.4 और 0.45 है वाटर सीमेंट रेशियो। तो आप कैसा करेंगे? वाटर डिवाइडेड बाई सीमेंट कितना है? 400 ना, इज इक्वल टू वाटर सीमेंट रेशियो 0.45। देयरफॉर वाटर इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो वाटर की कंटेंट आ जाएगी। Yes, sir. 12। मान लीजिए जिस दिन आप रोड डाल रहे हो, रोड की चौड़ाई मान के चलते हैं 10 फीट, 20 फीट अगर है, 20 फीट अगर है, 10 मीटर की चौड़ाई रोड है, 10 मीटर चौड़ाई, और मोटापा 4 इंच है। 4 इंच का मतलब 2.54 इंटू 4 अराउंड 100 mm। 100 mm मतलब 0.1 मीटर्स हो गया मोटापा। यस सर। चौड़ाई कितना बेटा? 10 मीटर। यस सर। 10 मीटर। लंबाई 100 मीटर है। चलिए एक बार कैलकुलेटर लेकर ऑपरेट करिए। लंबाई 100 मीटर है। 100 इंटू 10 एरिया हो गया। यस सर। इंटू मोटापा। यस सर। 100 इंटू 10 1000 हो गया। यस सर। मोटापा 0.1 हो गया। 1000 इंटू 0.1 100। आपके ठेकेदार साहब कितनी क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट डाल रहा है? 100। हाथ पूरे जेब पूरे गर्म हो जाते हैं उस दिन सबके। फुल पैसे कलेक्शन, फुल पैसे। अगर बेईमानी से करेंगे, बदमाशी करेंगे तो नहीं, तो कॉन्फिडेंस के साथ, हिम्मत के साथ काम करेंगे। तो कितनी क्यूबिक मीटर डाल रहा है? 100 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट डालना है उसको। तो 1 क्यूबिक मीटर के लिए कितने बैग्स डाल रहे हैं आप सीमेंट? 8 ना? 8। यस सर, यस सर। 8 बैग्स ना। 100 क्यूबिक मीटर के लिए कितने झोले रखना उन्हें? 80 सर। 800 ना भाई। यस सर 800।
ढेर सारे सीमेंट बैग दिखेंगे आपको, आधे चले जाते हैं अंदर पेट में, आधे दिखते हैं वहाँ पे। बदमाश क्या करता है, 800 नहीं रखता, 500 रखता, 400 रखता, 600 रखता, जान दो 200, जो बच गया निकाल लो उधर से। करने वाला बदमाशी अगर करना है तो किसी को उसको पकड़ना है, उसको करने नहीं देना, तो कितने बचाएंगे उन्हें? मान लो 200 बैग बचा दिया, 600 भी डाल दिया तो खुशी की बात है। तो मैं जस्ट बता रहा हूँ मैं आपको, यानी क्वांटिटीज उतनी होना चाहिए उसके सामने। 800 किलो बैग्स, कितने टन्स ऑफ रेती, कितने टन्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट, पानी तो मिल जाता, पानी की दिक्कत नहीं है, समझा? ये पानी तो चोरी करेगा नहीं। मिक्स करेगा तब आपको ईमानदारी के साथ M30 ग्रेड का मिक्स बनेगा। तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? पहले तो ये फिजिकली ये चेक कर लेते हैं, उसके बाद कंक्रीट को टेस्ट करना पड़ेगा ना, वो M30 है कि नहीं, 30 कंप्रेशन। तो इमीडिएट हम क्या करते हैं, हम भी बदमाशी करते हैं, ठेकेदार भी बदमाशी करता है, मान के चलें। थर्ड पार्टी को बुलाते हैं, किसी और कंसल्टेंट को बुलाती है डिपार्टमेंट, बुला के कौन आते हैं, अब इकबाल सर है, उन्होंने कंसल्टेंसी रखी है थर्ड पार्टी की, रजिस्टर्ड है, इकबाल को बुलाते, मैं इंजीनियर हूँ, आप ठेकेदार है, दोनों के बीच में एक और जना रहता अलग से हट के, थर्ड पार्टी, उसको बुलाएंगे, उसको दे देंगे, अरे भाई तो चुपचाप आके जो कंक्रीट डाल रहे हैं वो कंक्रीट के लेके जाके कंप्लीट सिस्टम मालूम करके, फॉर्म रहती है उसकी, टेस्ट करके मेरे को रिपोर्ट दे, बोलते कॉन्फिडेंशियल, अलग से रिपोर्ट दे। वो क्रॉस वेरीफाई होता ना, कॉन्ट्रैक्टर क्या बोला, मैं क्या निकल जाता हूँ फिर, उन्हें भी बदमाशी करा वाले तो कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो उन्हें क्या करेगा, अब जो थर्ड पार्टी क्या करेंगे, इकबाल सर क्या करेंगे, जब भी उनके आदमी को भेजेंगे ऑफिस वाले, जब भी रोड डाल रहे हैं, आप कच्चा कंक्रीट मिलाते हो ना, कि आपको कसम खा के बोलता है ना, मैं परफेक्ट डिजाइन के तहत मैं डाल रहा हूँ सर, क्वांटिटी बोलता है, अच्छी बात है, डाल बोलते हैं उसको, कंक्रीट लेके आएगा, रेडीमेड कंक्रीट या वहीं पे मिलाएगा, जो कंक्रीट प्रोपोर्शन में मिलाएगा उसी कंक्रीट को इमीडिएट क्यूब्स लेके जाते हैं वहाँ पे। बेटा याद रखिए, कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करने के लिए 100 mm बाय 100 mm बाय 100 mm का क्यूब होगा, यानी तो 150 बाय 150 बाय 150 mm का क्यूब होगा, बड़ा होगा क्यूब। मोल्ड 2 साइज के होते हैं, 100 बाय 100 बाय 100 या ना तो 150 बाय 150 बाय 150, ये 2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा ये मोल्ड होता है क्यूब, उसी तरह साइज बड़ा होता है। ये 70.6 है, लेकिन 100 होगा, 100 बाय 100 बाय 100, या नहीं बोलते 150 बाय 150 बाय, जैसा कि ये बड़ा क्यूब देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये है 150 बाय 150 बाय 150 mm क्यूब का। तो बहरहाल उन्हें थर्ड पार्टी वाला क्या करेगा, वो कंक्रीट को, कच्ची कंक्रीट जो डालते रहते, फिलअप कर लेगा, मोल्ड्स ला लेगा, उन्हें वहाँ पे मोल्ड्स ला लेके पैक कर लेगा उसके मोल्ड्स में, पूरा कंपेयर कर कच्ची कंक्रीट लेके चले जाएगा, लेके जाके उसको 24 आवर्स रखने के बाद, आज रात में दिया तो कल रात तक रख के उसको फिर डीमोल्डिंग करके वो क्यूब्स को उन्हें क्यूरिंग करेंगे, वो इकबाल सर करेंगे फॉर एग्जाम्पल, क्यूर करके 28 डेज के बाद, क्यूर करने के बाद उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को चेक किया जाएगा। तो हम भी करना है तो क्या करेंगे, फ्रेश कंक्रीट जो बनता है आपका मिक्सर, तो वो कंक्रीट को 150 mm में 150 mm के क्यूब में तो डालेंगे, या 100 बाय 100 बाय 100 के क्यूब में तो भी डाल के उसको 28 डेज क्यूर करने के बाद निकाल के ये शक्ल में नजर आएगा आपको क्यूब, यहाँ पे जो नजर आ रहा है ऑलरेडी, विच इज केप्ट ऑन द यूटीएम। समझ में आ रहा? इसका फेस का एरिया क्या है, कोई भी पूछा किधर भी रखो आप इसका 150 बाय 150, अगर आपका 100 बाय 100 बाय 100 है तो 100 mm बाय 100 mm होगा। तो सेम जैसा आप ये सीमेंट के क्यूब को रखे थे मोटर को, उसी तरह ये कंक्रीट के क्यूब को भी रखेंगे यहाँ पे, रख के ये मूवेबल क्रॉस हेड को मूव करके कंट्रोल डिवाइसेस को टच होने के बाद लॉक कर देंगे, देन विल स्टार्ट अप्लाइंग द लोड। बढ़ते जाएगा लोड, बढ़ते जाएगा, एक स्टेज आएगा जहाँ पे क्रैक्स होना शुरू हो जाएंगे क्यूब में, यानी क्रश होना शुरू हो जाएगा। तो क्रश होने से पहले जो भी लोड आपको नजर आएगा, मैक्सिमम लोड, that load will be in kilonewtons. Yes sir. उसको लिंक टू 10 to the power of 3 में आ जाएगा। Yes sir. So that is the compressive load divided by area. What is the area of the face here? 150 by 150. 150 by 150. So जो भी आंसर आएगा आपको so many Newton per mm square, यानी so many MPa। अगर आपकी ग्रेड M30 है तो आपकी स्ट्रेंथ 30 से ज्यादा आएगी। आपकी कंक्रीट M20 है, 20 से ज्यादा आना चाहिए। M25 है, 25 से ज्यादा, क्यों? टारगेट मीन स्ट्रेंथ। M50 ग्रेड है, M50 से ज्यादा आएगी। कम आ रही तो आपको रिमार्क्स में लिखना चाहिए, वॉट एवर द प्रोपोर्शन यू यूज, इट इज नॉट अप टू द मार्क एज पर द ग्रेड ऑफ कंक्रीट बोल के लिख देना। ईमानदारी से लिखेंगे तो नहीं, वहां आया 40, आना है 50,
आ गया 50 पर तो आ गया बोल के रफ से आंसर गलत आंसर डाल के साइन करना नहीं है। अरे वो समझ धीरे धीरे जब मैं क्लास में बोला गालियाँ पढ़ते रहेंगे, वैसा डालेंगे आप रोड तो बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद गालियाँ निकलते रहेंगे, वो बदवा जाते रहेगी। किसको जाएगी? सबको जाएगी, वो बंटवारा होगी, वो डिवाइडेड में नहीं, वो बराबर से बंटवारा होगी। वो वहाँ पे जितने हैं उतना शेयरिंग नहीं रहता, डायरेक्ट सबको सेम प्रोपोर्शन में जाएगी। और उससे कितने टाइम आता कि नहीं मालूम। अरे और समझ में जैसा नफिल नमाज पढ़े हम बोलते हैं ना, पढ़े तो 7 लाख मरतबा का सवाब मिलता है, वहाँ पे वो कितने मरतबा डबल होता है कि नहीं मालूम। समझ में आया? तो इस बात से बदमाशी नहीं करना है, ईमानदारी से करना है और सही तरीके से करना है। समझ में आया सबको? कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे मालूम करते हैं? यूटीएम पे यूटीएम भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको कंप्रेशन टेस्ट के लिए। दूसरी मशीन भी है जिसको हम सीटीएम कहते हैं। सीटीएम कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन वेरी कॉम्पैक्ट होती है, आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। एक्सक्लूसिवली इट इज मल्टीपर्पज, इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सीटीएम इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर कंप्रेशन, खाली दबाव का छता उसके ऊपर, लेकिन इससे ज्यादा कैपेसिटी रहती है उसकी। ये 200 टन है तो वो 300 टन है। टन्स बोले तो 300 टन बोले तो हाउ मेनी किलोमीटर? 1 टन इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। 1 टन इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, यानी 3000 किलोमीटर की रहती है कंप्रेशन है इसकी सीटीएम मशीन। ये अपने पास कितनी है? 2000 किलोमीटर, यानी 200 टन। 200 टन। तो बेटा सबको समझ में आया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कैसे मालूम करते हैं? तो इससे पहले मैं आपको सीमेंट का तरीका बताया और कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे मालूम करते हैं बताया। तो नतीजा क्या लिखेंगे? आंसर दी गई कंक्रीट मिक्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज इक्वल टू डैश, जो भी आता है आंसर आपको, लोड बाई एरिया न्यूटन पर mm², या नहीं बोले तो 100 MPa मेगा पास्कल। कट कर।